राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित्रचूर प्रभु जय श्रीमान जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली की जय भक्तोत्सव भगवान की जय। ठाकुर जी आए हैं, आज उनका जन्मदिन है। ठाकुर जी छुपे बैठे हैं उधर, अभी प्रसाद भोग पाया है उन्होंने। जगन्नाथ जी की पगड़ी के मुझे छुप गया। क्या नाम है ठाकुर जी? कौन सी दीदी का ठाकुर जी? हाँ, श्रीजी गोपाल। ओहो, छोरा नंद जी बोला, छोरा श्रीजी गोपाल, गिरवर धामी गोपाल, गोपाल 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 जय जय गोपाल 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 श्री गोपाल लाल की। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज पूरा दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे लिए चैलेंजिंग निकला, कल रात्रि और आज। तो पूरे दिन मैं बोला नहीं है, बच्चे घर में ही थे, गिरधर और प्रहलाद, माई भैया। तो सारे दिन भगवान ने नींद दिलवा दी, सो गया। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये सोच तो रहा था कि आज कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी कैप्सूल लिया, उसका असर है। सोच रहा था थोड़ा बोलूं। कल एक कथा अधूरी रह गई थी मेरे आने से। सत्संग सम्राट रसिक बाबा श्री अंगद जी, मैंने बच्चों के फोन में नंबर देखा रसिक बाबा नाम से, और ये बाबा हैं भी हम लोगों के। तो रसिक बाबा का कल एक प्रकरण था। किनका सुना रहे थे? श्यामा सखी का सुना रहे थे। श्यामदास बाबा, जो श्यामा सखी के नाम से प्रसिद्ध, जो पोतड़े वाली घटना है, घटना अधूरी रह गई थी ना। गुरु जी ने काम दिया कि आप चूल्हा चौका देखोगे आश्रम का और सत्संग सुनोगे। कई लोगों को ऐसी लत लग जाती है, वो सत्संग सुनते हैं। अध्यात्म जानते हो? सत्संग का मतलब जानते हो? आप 25 रुपए की और पेस्ट्री खा लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग कहेंगे हम बहुत आध्यात्मिक हैं। अब हम मिरिंडा और स्प्राइट मिला मिला के पीते हैं। हमें आदेश हुआ है कृपा बरसेगी। अरे क्या? कृपा बरसाए रखना। हमने तो सुना था श्री जी और कन्हैया कृपा बरसाते हैं। लेकिन बटवे खोल लो, कृपा बरसेगी। गलती
न उन लोगों की जो जा रहे हैं, न उन बाबा जी की हैं जो कह रहे हैं। कृपा के दायरे हैं भैया। आप डायमंड खरीदने के औकात वाले हैं, पर जो बाजार की 10 रुपए की चेन पहन के चैन में आ जाता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है, उसको लेने दो ना। वो आज हम टीवी पे सुन रहे थे कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसा कौन सा मंत्र है, बड़े शास्त्र पढ़े। आत्महत्या को तो हत्या से भी ज्यादा खतरनाक और भयानक बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कोई आत्महत्या कर ले तो उसके अंतिम संस्कार में भी पार्टिसिपेट करेंगे ना आप, तो उसका कुछ पाप आपके हिस्से जरूर चढ़ेगा। वरना कंधा देना एक अच्छी चीज मानी जाती है। आत्महत्यारे को सबसे घिनौना हत्यारा माना गया। दुख में पड़ के, दुख तो बहुत होते हैं जीवन में, पर भगवान ने मनुष्य तन दिया, इसे खत्म मत करो। ये बहुत बड़ा आपके जीवन का दुख में पड़ के भी रो रो के सही भगवान का स्मरण कर लो। सदा के लिए सुख दुख के चक्कर से छूट जाएंगे। भगवान ये सद्बुद्धि दे कि कोई आत्महत्या न करे। तो ये 10-11 लोगों की आत्महत्या की है, और कैसे ऐसे आत्महत्या कर ली। कल रात, आज पूरे न्यूज चैनल वगैरह में सब में यही आ रहा है। और भैया मैंने तो रात को दादा का फोन लिया और ऐसे कुछ लोग लटके हुए दिखे उस फोन में, मैंने टिक कर दिया। मैंने सोचा ये खेल रहे हैं। भैया वो तो असली में लटके हुए थे। उन्हें देखने के बाद हे राम, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया। दादा कह रहे क्यों देखते हो बताओ। किसने कहा था ये सब चीज देखने के लिए, मत देखा करो। देखा मत करो ना फिर जब इतनी प्रॉब्लम होती है। भगवान मर गए, तो दुख हुआ, इतना बुरा लगा। अब कोई कौन सा अध्यात्म है जो ये कह दे ऐसे मर जाओ मुंह पे टेक बांध बांध के। मुझे तो कुछ और ही गोरख धंधा इसके पीछे लगता है। शेष ठाकुर जी जाने। है आत्महत्या तो गंगा जी में भी अलाउड नहीं है। लोग कहते गंगा मैया में मरेंगे तो तर जाएंगे, ये गलत फहमी है, नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। तो गुरु जी ने आध्यात्मिक सत्संग करते थे। सत्संग सुनने आते श्यामा सखी, श्यामदास बाबा, और किचन में एक क्या होता है पोता, पोतड़ा ही बोलते हैं उसे, बच्चे का होता है वैसे पोतड़ा। तो गिरधर जब बच्चा था तो माँ ये जो यूज करती थी उसको पोतड़ा बोलते हैं। पर ये कहते हैं गोबर का भी पोतड़ा होता है। देहाती लड़का है, इसको ज्यादा पता हो सकता है। जब कभी कभार ऋषिकेश में जब ये नहा के बाहर निकलता है तो कई बार तो कुछ अंग्रेजनियां माताएं इससे इंग्लिश में बोलने लगती है, सोचते हैं अंग्रेज लड़का है, उन्हें क्या बताऊं ये मेरठ का जाट है। पर कभी कभार ये बड़ी सुंदर अंग्रेजी बोलता है। एक बार बोल के बताओ उन लोगों को, सबको आपका मन खुश हो जाएगा। अर्थ पता कर पाए ना कर पाए, लेकिन गिरधर तो नास्तिक पन्ना लाल देखो, आपने देखा ही होगा। बोलोगे इतना बोलते हो, जब ये बोलते हैं सत्संग में ठाकुर जी तो सुन रहे हैं, क्या बोलते हो तुम? बोलोगे दू माइक दू कर लाओ। राम राम महाराज। You can do something yesterday, but now we are stone. मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ भगवत कृपा से, लेकिन what did you say? I just couldn't find out that. I couldn't get it. लेकिन देहाती बालक है, इसको ज्यादा पता है, पोतड़ा कहते हैं उसको। तो उससे गोबर से लीपना, जो लीपने का कपड़ा था उससे वो लीप देते, बस उसी में
उनकी चौका, फिर ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करते, फिर भोग लगता, बस वही चौका उनका जीवन बन गया था। ठाकुर जी को उनकी सेवा सिद्ध करने का समय आया। तो कितने साल? 40 साल वही काम किया, 40 साल गुरु आज्ञा मानी। अभी का चेला होता तो हाँ, पर गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरुओं की जो गुरुजन है उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां। एक हमारे जो विद्या गुरु होते हैं, जो हम स्कूल की जो जहाँ हम पढ़ते हैं, वो हमारे विद्या गुरु, वो भी गुरुजन होते हैं, जिनसे इंग्लिश पढ़ी थी, जिनसे मैथ्स पढ़ी थी, जिनका हमने नाम रखा था, किसी का नाम मटका रखा था, किसी का नाम क्या रखा था, तब हमें पता नहीं था गुरुजनों का नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ? हाँ? ओहो, इन सक्षम प्रभु की और मैडम आई हुई है, आज टीचर आई हुई है। कहाँ पे है बेटा? अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रीनफील्ड में है। जय जय, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जय जय श्री राम। चलिए ठाकुर जी की माला से स्वागत करेंगे समापन शयन आरती पे। कहाँ रहते हैं दीदी आप? ए ब्लॉक उधर है। अच्छा, तो कहाँ थे बेटा? तो विद्या गुरु होते हैं, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, हाँ? वो भी गुरुजन। एक होते हैं आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले, वो शिक्षा गुरु होते हैं। और एक दीक्षा प्रदान करते हैं, उनको दीक्षा गुरु बोलते हैं। भगवान का मंत्र दिया, एक परंपरा में दीक्षित किया, वो दीक्षा गुरु है। और एक भजन आश्रय गुरु, आश्रय दाता गुरु। पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने दीक्षा दी और जाओ भजन करो प्रिया शरण दास बाबा के पास। तो भजन कोई और संत के पास किया, दीक्षा गुरुदेव ने दे दी, भजन किसी और के आश्रय में चल रहा है। ये भी आश्रय दाता गुरु होते हैं, वो भी वैसे ही गुरुजन। और एक होते हैं सदगुरु। सदगुरु होते हैं, जरूरी नहीं है वो दीक्षा देते हैं ना, उनका कोई नियम नहीं है, उनके पास सीधी शक्ति होती है आपको निक्षेपित कर देने की, भगवान से मिला देने की। अनंत काल से हम भजन प्रारंभ करें, इसके लिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, इनकी आवश्यकता होती है। पर सदगुरु, देवर्षि नारद जी कौन है? सदगुरु है। पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा, ये इन्होंने दीक्षा पद्धति का कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन बस समझ लीजिए महापुरुषों के जगत में जो लोग अपने संप्रदाय के आचार्यों की तस्वीर रखते हैं, चित्र रखते हैं, चित्रपट, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी कुटियाओं में हमने बाबा बाबू जी का चित्र देखा है। श्रीगिरी सखी जी के उसमें हम गए, गौड़ीय वैष्णव महात्मा आचार्य, उनकी आचार्य परंपरा शरण गोस्वामियों से लेके सबकी चित्रपट थे। उसी में सेवा में कुटिया बिहारी जी में पूज्य बाबा बाबू जी की सेवा, पूज्य पाद विनोद बाबा से लेके जितने संत जो अपने संप्रदाय के आचार्यों को ही मानते हैं, कई लोग निम्बार्की हैं, कई लोग हरिदासी हैं, तटिया स्थान से दीक्षित हैं, गौड़ीय हैं, लेकिन पूज्य बाबूजी बाबा का समादर सब जगह होता है। कई महात्मा संप्रदाय के और क्षेत्र से ऊपर निकल के आकाशवत हो जाते हैं। सबके लिए जो भी मुझे श्री कृष्ण चाहिए, वो उन सब साधकों की, वो किसी भी परंपरा में दीक्षित हैं, सबकी सहायता करते हैं। ये सद्गुरुजन जीव मात्र पे बड़ी कृपा करते हैं। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा पे भजन कर रहे थे श्यामदास बाबा, और एक दिन उस साधना पूरी हुई। 12 वर्ष एक साधन करके देख लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। 12 वर्ष नियम से करके देखिए,
भगवान के यहाँ जो झाड़ू लगा रहे हैं 12 वर्ष जिस दिन उनके पूरे हो जाएंगे वो भी सिद्ध हो जाएगी। क्या बात बताओ, ठाकुर जी पर्सनली पहचानते हैं ये कुछ प्रभु हैं, कुछ अभी है नहीं, इसलिए उनकी प्रशंसा कर दो। साथ में एक बच्चा और करता है, लकी है शायद, श्यामा बाबा, हमारे श्यामा चरण जी। श्यामा बाबा हैं आज? हाँ, ध्यानस्थ अवस्था में है क्या श्यामा बाबा? अच्छा, उनकी गर्दन प्रशंसा करते। देखो सुबह 4 बजे ये पहुंच जाते हैं ठाकुर जी के टहल करके, वर्षों से। हमारे सामने वाले और मुझ वाले प्रभु जी, तो वो भगवती भैया ताऊ जी, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह ही बच्चे नालियां तक साफ कर जाते हैं, गली साफ करते हैं, और वो नाम जानते हैं। वो यहाँ सत्संग भी सुन लेते हैं। कह रहे आपको भजन सुनाते हो ना, वो बड़ा मजा आता है। इस जीवन दे दिन 4 दम आवे ना आवे, दोनों को वाह वाह, उसका मतलब वो सुनते हैं, बैठ के ऊपर से बैठ के सुन लेते हैं। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, इन बालकों को पहचानते हैं। वो कृष्ण प्रिय जी तो ठाकुर जी के इतने प्रिय हैं, मुझे भी अतिशय प्रिय है और ठाकुर जी को भी प्रिय है। तो मेरे को प्रिय होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठाकुर जी का प्रिय होना बहुत बड़ी बात है। प्रिया प्रियतम दोनों पहचानते हैं, ये कृष्ण प्रिय है। इस बालक ने इतनी इंद्र बने, देखो तो इंद्र बने तो लोग, अब हम देखो हम वहां गए, अलग अलग जगह कमेंट सुनने को मिल रहे लोगों के। तो वो कनक हरि प्रभु वहां पे वाटिका वाले, वो कह रहे हैं तो इंद्र तो बिल्कुल भोकाल लग रहे थे। पुराने टाइम में कॉमिक्स में कैरेक्टर होता था भोकाल, वो बहुत बड़ा फाइटर था, हीमैन जैसा, और ऐसे ही खुले बाल, उसके माथे में पट्टी बंधी होती थी। हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे उस समय। तो बोले उनका सबसे सुंदर तो मुझे इंद्र लगा, दादा को भी बड़े जचे। क्या किसी को अप्सरा ही पसंद आ गई? कौस्तुभ को कोई मानता नहीं, ये लड़का नहीं हो सकता। मैंने कहा जी वो लड़का ही है। हर जगह मुझे लगता है कि नेट पे भी हमें पट्टी लिख के चलानी पड़ेगी, ये जो अप्सरा का रोल कर रहे हैं ये एक भैया हैं कौस्तुभ प्रभु। परिचय देना पड़ता है, आंख मार गए मेरे को। तो भगवान पहचानते हैं कृष्ण प्रिय। तेरे केपी भाई आजकल कैसे चल रहे हैं? ठीक है। ये सिंगम ने मेरे को, और महादेव बने तो मेरे को कई लोगों ने कमेंट किया, ऐसा लगा कि साक्षात महादेव भी, तो हमारे महादेव का श्रृंगार नहीं कर पाए। हमारे महादेव कितने हैंडसम है, देख लो। जिस दिन अगर इनका वास्तविक श्रृंगार होगा और महादेव आएंगे, लेकिन इनमें महादेव का आवेश, क्योंकि शिव भक्त है ना, तो महादेव का भजन करते रहे। उस समय जो प्रभाव था, यमराज बने ना, वो उनको इतना प्रेम है सूर्य भगवान से, तो सूर्य पुत्र बनने का उन्हें वो पिता ही मानते हैं सूर्य भगवान को। उनका नाम भी रवि है। शनि और रवि की रात्रि में, रवि की शुरुआत होने वाली थी, शनि का अंत चल रहा था। बस उसी दिन उनका जन्म हुआ था, और उनके जीवन के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, उसी एक्सपीरियंस के तहत उनको यमराज बनने का मौका मिला। हालांकि यमराज बनते तो महादेव जी क्या कम डेंजर लगते, लेकिन महादेव जी को अगर हमने बनाया नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले तय कर लिया। मैंने कहा था ना, अंतर जगत सब चीज निर्धारित कर रहा है, कौन व्यक्ति कौन बनेगा, क्या स्थान। कहीं ये पूरा प्ले उद्धव जी को लेके लिखा गया था, पर किसको पता था ये चूचू बनेगा, है ना? क्या देखो, और इसने एक्ट भी अचानक, मैंने कहा तू करेगा ये रोल। उद्धव जी बड़ा लेट हो रहे थे अपनी सगाई के लिए, तो मैंने कहा तुम सगाई करो और रोल ये करेगा। उद्धव है कहाँ, अभी नहीं आया क्या ऑफिस से, लेट हो गया। बहुत
प्यारा बच्चा, उसने छूटते में रुका, जैसे भैया आपकी इच्छा है। मैंने कहा तू लेट हुआ ना, 4 घंटे से हम तेरा वेट कर रहे हैं ना यहाँ बैठे बैठे, तुम लोग जो सिलसिला नहीं है वो रोल नहीं कर पाएगा, महाराज जी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। इनको भी मैंने ऐसे ही कहा था कौस्तुभ प्रभु को, मैंने कहा लगता है ये अप्सरा सारा बंटाधार कर देगी, वहां इंद्र के दरबार में वो गाना बजता रहेगा, ये खड़ी रहेगी। तो मैंने कहा बेटा जो तुम कर रहे हो, और सबसे चैलेंजिंग देखो, कई लड़के उनमें लड़कियों के गुण स्वाभाविक होते हैं, उनकी चाल ढाल, उनके सब क्रियाकलाप, उन्हें मेहंदी लगाना, उन्हें फ्रॉक पहना दो चाहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लड़के होते हैं। तो उन्हें कह दो तुम अप्सरा का रोल करो, कैसे चुन्नी पहन पहन के डांस करते हैं, मैंने देखे कई लड़के, और सब लड़कियों को फेल कर देते हैं। पर भगवत कृपा से ये बालक ऐसा है नहीं, इसको तो मुड़ना ही ना आए, तो झुमके नहीं लगा पाता, ऐसे तो कोई लड़का भी लगा पाता है, सीख के तो लगा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करता। और कई बार किसी ने कहा तो नर्वस भी हो गया, डर भी गया था बहुत ज्यादा। मैंने कहा अगर वहां मुस्कुरा जाता तो बहुत किलिंग होता है, लेकिन ये बस लेकिन ये मुस्कुराए नहीं, लेकिन तो भी इन्होंने, मैंने कहा एक बार मुझे लगा कि अप्सरा का भी आवेश ही हो गया है, वो भी तो देवी होती है ना। और मैंने कहते कोई बच्चा इनसे कुछ भी मजाक में भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े शरारती हैं। और मैंने कहा कल कोई नहीं कोई कमेंट पक्तियां कर, वो देवी होती है ना, देवी मतलब मात्र स्वरूप है। हम तो सिया राम में सब जग जानी के हमारी उपासनाएं हैं, हम वैष्णव हैं। छोटी बालक बालिका में तो माता जी के दर्शन करते हैं, तो अप्सरा तो हमारे पूर्वजों में और भगवान से उत्पन्न ये विविध प्रकार की शक्तियां होती है, दैवीय शक्तियां, उनमें से एक होती है, तो इसलिए उनका ऐसे भी अनादर भी नहीं कर सकते। हालांकि जब मैं ये प्रवेश हुआ इनका और ये पास खड़ी थी तो मैंने इन्हें स्पर्श भी नहीं किया, इन्हें प्रणाम कर लिया, मैंने कहा देवी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और भैया 3-4 दिन 2 दिन अगले दिन भी ये बालक मुझसे मिला ना तो मैंने इसे गले नहीं लगाया। मैंने कहा इसमें से अप्सरा का पूरा प्रभाव निकल जाए। लेकिन सही बात आपको बताऊं, सदाचारी पुरुषों को अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त, ऐसे कहते हैं कोई सदाचारी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें लोहे की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, गुड़िया तक को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इतनी बात होती है भैया। क्यों? तो सब अलग अलग बात है। हमें कृष्ण प्रिय जी इस पे चल रहे थे, तो भगवान सेवा करने वालों को पहचानते हैं, सेवा सिद्ध हो जाती है। कोई सेवा करे 12 वर्ष अगर कोई करे, 12 वर्ष एक मंत्र का जप कर लीजिए जरा, आपको सिद्ध ना हो तो देखना, आपने झाड़ू लगाना तो वो सोहनी सेवा सिद्ध हो जाएगी। श्यामानंद बाबा का जानते हो, उनका नाम था दुखी कृष्णदास, और दुखी कृष्णदास जी और सेवा कुंज में सोहनी सेवा, झाड़ू की सेवा। पूज्य बाबूजी कहते हैं ना, राखो सदा निकुंज निभृति, साधारण निकुंज नहीं, निभृत निकुंज, झाड़ूदार बनो मोह पे आज धरो प्यारी क्यों, मोह पे आज धरो। झाड़ूदार, झाड़ू की सेवा करते तो एक दिन श्री जी ने जानबूझ के नूपुर गिराया, सेवा सिद्ध हो गई। ललिता से कीजिए आई बुढ़िया बन के, मेरी बहू का वो गिर गया नूपुर, खाया बाबा ने माथे में मान रखा, बाबा को पता है ये दिव्य नूपुर है। प्रियतम की एक एक चीज पहचान में आती है। बाल कृष्णदास जी महाराज क्या करते थे, कई देवता श्री कृष्ण बन के आ जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत की गोपनीय घटनाएं हैं, सब लोगों के बीच में सुनाने की नहीं है, पर कोई अच्छे आध्यात्मिक साधक कभी बैठेंगे तो चर्चा करेंगे हमने कुछ बालकों के बीच में, क्योंकि सब लोग कॉमन में बैठे रहते हैं, ये सब चीजें इसका आगे टेलीकास्ट भी कर देते नहीं ये लोग, तो फिर इसलिए बातें छुपा छुपा के कहनी पड़ती है ना।
प्रिया प्रियतम के लिए, लेकिन प्रियतम की एक एक वस्तु को प्रेमी पहचान जाता है? हाथों में आ गया जो कल रुमाल आप है, भक्त पहचान जाता है, ठाकुर जी की सुगंध को भी पहचान जाता है। ठाकुर जी नहीं छिप पाते उससे, देखा नहीं होता, लेकिन उसका हृदय कहता है ये ठाकुर जी है, पहचान लेता है। कई देवता आ जाते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। हाँ, साधना में कई प्रकार के विघ्न आते हैं, कभी इसके विषय में चर्चा होगी तो आपको बताएंगे। तो उन्होंने पहचान लिया ये नूपुर है, माथे से बांध दिया। ललिता सखी ने कहा मेरे बहू का नूपुर देखा बाबा? उनका एक नूपुर मिला तो है, दे दे। उनका नहीं, मैं क्या जानूं तुम्हारी बहू का है, पहले बहू को बुला के लाओ। और आप जानते हैं श्री जी तो जानबूझ के छोड़ के आई थी, और फिर श्री ललिता सखी जी प्रिया जी को लेके आती हैं और कहा ये मेरी बहू है। उन्होंने कहा चरण देखे राधा रानी के, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। किशोरी जी ने वो नूपुर लिया और माथे पे एक चिन्ह बना दिया, निशान। ये श्यामानंदी परंपरा है। और ये जानते हो, ये जिन श्यामदास बाबा की बात कर रहे हैं, प्रिया प्रियतम एक दिन उनकी साधना को पूर्ण करने के लिए सामने पूरे रिम क्या झमाझम बने हुए एकदम, और झुन ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज सुनी, और प्रिया प्रियतम ऐसे गलवैया करके आ रहे हैं, परस्पर मिलके जब भी हरे ये वृंदावन की कुंजों में, नहीं बरनत बने शोभा हमारी, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी। ऐसे देखा और ये पोतड़ा ऐसे गाल पे लगा रहा, ऐसे ही बैठे रहे। बाबूजी कई बार कई घंटे तक ऐसे ही बैठे थे खुली आंख से। ठाकुर जी आ गए, कोई लीला कर गए, आंखें खुली रही, वो पोतड़ा लेके ऐसे बैठे। पूरे दिन नहीं आए तब गुरुजी ने पूछा भैया श्यामदास कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव सुबह से ऐसे वो गोबर का पोतना वो ऐसे लगा के यूं बैठे। तब उन्होंने कहा आज उसकी साधना का सफल होने का दिन हो गया। पर आप जानते हो यही श्यामदास जिनका ये भजन मैं आपको सुना रहा हूँ, क्या इसके अंदर उनका नाम क्या पड़ा? श्यामा सखी है? नहीं है भोग की इच्छा, नहीं निर्वाण की चाहत, नहीं है भोग की इच्छा, नहीं है निर्वाण की चाहत, सखी श्यामा को हो दर्शन दया हो, श्याम श्यामा की सखी श्यामा को दर्शन दया हो, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी, श्याम श्यामा रसीली मधुरी अखियां हमारी, श्याम मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, लटक कर की मन बसिया हमारी, श्याम ऐसी लटक है गर्दन की। एक बार गर्दन और हिला देते हैं सरकार, आंखें झपका देते हैं या नैन मटका देते हैं। कृष्णदास अधिकारी जी जिस वरांगना को वेश्या को लेके ठाकुर जी के सामने ले, इसके सामने डांस कर, पर्दे खुले और अपना
और मोमन गिरधर छवि पे अटको। कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, यह जगत तन सिर पटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही उस वेश्या ने गाया कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, ठाकुर जी ने, और जैसे ललचों चितवन से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी 5 चबारे थे, और देखा जैसे नेत्र मिले ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र मटकाए, मटकाते उसके प्राण निकल गए। नारायण स्वामी से किसी ने पूछा भगवान को कोई मिलता है तो अंधा क्यों हो जाता है, पागल क्यों होता है? भगवान कोई जल्लाद है जो मार देते हैं? मर जाता है आदमी, मर जाता है। हम तो कहते हैं हाय मर गए, हाय मर गए, मर जाए गुड़ खा के, ये बातें कहते हैं, मरता कोई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी वास्तविक में बहुत यार किलर मुस्कान, ये स्माइल है, किलिंग स्माइल, किलिंग स्माइल। ठाकुर जी लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसमें ये मुस्कान देख ली ना, नारायण स्वामी कहते क्या होता है कि ठाकुर जी आएंगे, आएंगे तो मुस्कुराएंगे, जरूर मुस्कुराएंगे तो मर जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, पागल। इतने खूबसूरत हैं, खंजन नैन बसे पिंगर छवि, नाही रहे फिर कैसे उमाई। पर समझ लो लोग कहेंगे, वो सुना है ना सरसखान जी, लोग कहे यह बावरी आई, सब जगह पगली 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 बोले। ठाकुर जी का तो कसूर नहीं है, क्यों? मृदु मुस्कान निहार के धीर धरेगा कौन। ये कलीजा इतना किसी का मजबूत नहीं है, वो ऐसी मुस्कान निहार के धैर्य रख ले, हैं? के नारायण तंतजे, या तो मर जाएगा उस समय, के बोरा के मौन, उनका नहीं होता, भगवान जबान नहीं खींच लेते, मौन फिर नहीं। अब मुझे उसी से बात करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे बाबूजी कहते हैं फिर जबान किससे बात करना ही नहीं चाहिए, उनको देखने के बाद कुछ देखने की चाहत ही नहीं होगी। इसीलिए तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जब तक तुम्हारा जी संसार में लगा हुआ है तब तक इधर मस्ती करो ना, नंद के छोरे के चक्कर में। ओ रसखान पठान आए पाकिस्तान के, और कहते जा दिन से वह नंद को छोड़ा, या बन धेनु चराए गयो है। जिस दिन से वो नंद का छोकरा इस वन में धेनु चरा के गया, रसखान तो दीवाने हो गए, ऐसे पागल हुए। जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी तान गाय दिखाए गयो है, बंसी बजाए बिठाए गयो है। दिन सो कछु टोनो सोके, समझ लो उसी दिन से कुछ टोना हो गया हम सबको लोगों को। टोना कौन सा टोना कर गया? दिन सो कछु टोनो सोके, रसखान ही ये में समाये गयो है, हृदय में समा गया। और बताऊं क्या करें, अब किसी को कुल लाज की परवाह नहीं है, क्यों? न सास की बहू चिंता करती, न बहू की सास चिंता करती, क्यों? कौन काऊ की कान करे, कौन काऊ की लाज करे, हिगरू ब्रज वीर दिखाए गयो, हिगरू ब्रज वीर। हरी गरी वीर, सारा ब्रज बिक गया इसके ऊपर, तो कौन किसकी लाज करेगा? वो बुढ़िया सास अपनी बहू को समझा रही है, अरे करंजली ऐसे झांक झांक के देख रही है, ऊपर से छज्जे कैसे। राम जी दूल्हा बने हुए हैं, सारे जगतगुरु के उल्टे लटके हुए हैं, अरे राम जी, और ऊपर से फूल और फेंक के मारते हैं। और जब श्री राम जी राघवेंद्र ऊपर देख लेते थे, वो बड़े बड़े नेत्र, वो ऐसे सुंदर रसाल नेत्र, तीखी नासिका, और मुस्कुराते तो जब गाल में टोए पड़ते हैं, सरकार की सुंदर चिबुक, शंख के समान गला, और क्या चाल है, मदमस्त गजराज जैसी, बब्बर शेर जैसे उठे हुए कंधे, घुंघराले कुंचित केश, और क्या मुकुट ऊपर तर्रा धारण किए हुए। जब ठाकुर जी को देखा, लक्ष्मण जी ने मोर पीछे और लगा दिया था,
बोले भैया बड़ा सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा अगली बार आऊंगा ना तो मोर पिछ लगा के रखूंगा। तो सरकार इतने प्यारे लग रहे हैं, हम कौन न मरे उन पे। ऐसी भीड़, लोग जगह नहीं देने को तैयार, मेरी जगह मेरी जगह। तो जगह लो। एक बुढ़िया बड़ा झांक झांक के देख रही है, उसकी नई बहू वो भी ऐसा देख रही है, तब बहू का घूंघट हट गया। वो बुढ़िया भीड़ में से बहू को खींचा और कहा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, पूरे हमारे घर की पूरी इज्जत निकाल करेंगे। उसने बोला आपके अलावा किसकी फूटी है जो राम को छोड़ के मुझे देखेंगे, जो राम जी को छोड़ के मुझे देखें। तो सासू माँ की तो किस्मत फूटी थी, तब भी बहू को देखती। लेकिन ब्रज में ठाकुर जी ने किसी को किसी काम का छोड़ा नहीं। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की।